अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बात की। 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन की लेसन नंबर 13 में। लेसन नंबर 14 में हम आज बात करेंगे मार्केटिंग के हवाले से। इसकी हेडिंग तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन बेसिकली ये मार्केटिंग का पोर्शन है। अब ये इंटरनल असेसमेंट हमारी चल रही है। मार्केटिंग के अंदर क्या है? मार्केटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड as the process of defining, anticipating, creating, fulfilling customer needs and wants of the customer, product and services। जी हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जी ठीक हो गया। अब मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस हैं। ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग होना था, उसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है। यार कोई बात नहीं। There are 7 functions of marketing: customer analysis, selling product services, product service planning, opportunity analysis। तो 7 हमारे पास मार्केटिंग फंक्शंस हैं, यानी कि कस्टमर के एनालिसिस से लेकर हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस तक चलते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले बात करें कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस क्या है? द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर्स नीड, डिजायर्स एंड वांट्स involves administrating customer survey, analyzing customer information, evaluating market positioning, strategies, developing कस्टमर प्रोफाइल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कस्टमर एनालिसिस के हवाले से। ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेट होती है, ये इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट बनाने में भी काम आती है। ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक लिहाज से, सेलर्स के लिहाज से, कस्टमर की इनकम के लिहाज से डिफरेंट होगा एनालिसिस। जब हम ये एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम आएंगे सेलिंग की तरफ कि हमने अब प्रोडक्ट सेल करना है। अब हम जानते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करनी है, किस तरह कस्टमर को सेल करनी है, किस जगह पे सेल करनी है। हमारी मुतलका प्रोडक्ट जो हमने बनाई है, अब प्रोडक्ट दो तरह से बनती है। एक ये है कि हम पहले कस्टमर एनालिसिस करते हैं और फिर उस लिहाज से प्रोडक्ट बनाते हैं कि कस्टमर कौन सा है, और फिर उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। दूसरा ये है कि हम प्रोडक्ट डिजाइन कर लेते हैं, फिर कस्टमर का एनालिसिस करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के हवाले से कहाँ का कस्टमर मौजूद है, हम अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल करेंगे। Successful strategy implementation generally rests upon the ability of an organization to sell some products or services। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज। सेलिंग इंक्लूड्स many marketing activities such as advertising, selling, sales promotion, publicity, personal selling, sales force management, customer relations, dealer relations। यानी कि ये सारी चीजें हमारी किसमें इन्वॉल्व होती हैं? कस्टमर रिलेशनशिप, सॉरी, सेलिंग के अंदर ये चीजें हैं कि हम प्रमोशंस करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, रिलेशंस के थ्रू, जिस तरह भी हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद जनरल डिस्कशंस काफी मौजूद है इसकी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लानिंग। तो हमने प्रोडक्ट के बारे में प्लान करते हैं। हमने कस्टमर के बारे में एनालिसिस कर लिया, फिर हमने ये देख लिया कि हमें क्या कुछ कर। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं मेंट कर दूं कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना किस तरह से है। ठीक है। अब हम प्रोडक्ट को प्लान करते हैं कि प्रोडक्ट बनानी कैसे है। Product and service planning includes activities such as testing, marketing, test marketing, product and brand positioning, and devising warranties, device की वारंटी, packaging, determining product option, product features, product style, product quality, delay, old। ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। यानी कि हमें प्लान करना है कि हमें प्रोडक्ट किस तरह की डिजाइन करनी है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसको पैकेजिंग किस तरह से करेंगे, ये सारी हम प्लानिंग करते हैं। और सबसे अच्छी जो इफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विस प्लानिंग टेक्निक है वो है टेस्ट मार्केट। हम मार्केट को टेस्ट करते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट को जज करते हैं और उस हिसाब से फिर अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं। फिर आ जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग डिसीजन के लिए हम कंज्यूमर्स को फोकस करते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, सप्लायर्स को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते हैं, कंपाइटर्स को देखते हैं। ये सारी चीजें मद्देनजर रख के हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जरा किस तरह से।
हमारा कंज्यूमर किस लेवल का है, ये प्राइसिंग मैटर करेगी। ठीक है, आप देख लें, आईफोन ने हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को टारगेट किया तो उसने हमेशा महंगे मोबाइल्स बनाए। उसकी निस्बत टेक्नो कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, लेकिन वो लो स्टैंडर्ड कस्टमर्स को टारगेट करती है तो वो सस्ते मोबाइल्स बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइस सेट करती है, जिस तरह फूड प्रोडक्ट्स है, जिस तरह मेडिसिन हैं, इनकी प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सेट करती है। इवन खाने पीने से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्रोसेस प्राइसिंग गवर्नमेंट सेट करेगी। फिर आ जाएगा सप्लायर्स, कि आपको आपके सप्लायर्स किस रेट पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हमें एक लेवल तक प्रॉफिट मार्जिन भी चाहिए। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर किस लेवल तक प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं, वो भी हमारी प्राइसिंग का मेजर पार्ट होता है। ठीक हो गया, मकसद बात करने का। मेडिसिन की मैंने एग्जांपल दिया, तो मेडिसिन में क्या है कि मेडिसिन में प्राइसेस ना सेट की जाती है कि जो डॉक्टर है हमें उसको भी कुछ फैसिलिटेट करना है, परसेंटेज देनी है, हमने 15% मेडिसिन मेडिकल स्टोर वाले को भी देनी है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देने हैं, हमने जो हमारे सेल्समैन है उनको भी कुछ कमीशन देनी है। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी प्राइसेस सेट करेंगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो कंपेटिटर्स क्या है कि हम अपने कंपेटिटर को देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर ने क्या प्राइस सेट किया है। फिर आगे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन में तो हर चीज आ जाएगी। वेयर हाउसिंग, आप ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो वो भी यही आती है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी वेयर हाउसिंग आती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कवरेज है, रिटेल साइज, लोकेशंस हैं, सेल्स टेरिटरीज हैं, इन्वेंट्री लेवल्स हैं, लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स, होलसेलिंग, रिटेलिंग। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किसी भी चीज की जाती है। आप देखें, आज भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल नहीं की जाती, लेकिन टेक्सटाइल में आप देख लें कि ब्रांड्स मौजूद हैं, शूज में ब्रांड मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट अपने ही फ्रेंचाइजीज ओपन करते हैं और अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि वाया डिस्ट्रीब्यूशन ही सेल आउट होती हैं। फिर आता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इज a systematic gathering, recording and analyzing of data about problems related to the marketing goods and services. Market research can uncover critical strength and weakness, and marketing researchers employ numerous skills, instruments, procedures, concepts, and techniques to gather information. अच्छा, जनरल बता दो, मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि हम ओपन रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी मार्केट किस तरह की है, कस्टमर किस तरह का है, प्रोडक्ट किस लेवल पे सेल होगी, किस तरह की प्रोडक्ट सेल होगी। यानी कि शॉर्ट मार्केट रिसर्च में हम सारी चीजें आ जाती हैं, प्राइसिंग भी आ जाती है, प्रोडक्ट भी आ जाती है, आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर एनालिसिस भी आ जाता है, हर चीज में सम ऑफ होके आ जाती है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है तो हम उसको अवेल करें। वो मार्केट क्या है, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिसीजन, estimate the total benefit from the decision and compare the total cost to the total benefit। चलिए इसको और सिंपल कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या है कि आपको पता चला है आपने कोई नई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, आप उस प्रोडक्ट को उठाते हैं, चेक करते हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो किस हद तक उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, उसके डिसीजंस लेते हैं और देखते हैं क्या वो कॉस्ट और बेनिफिट, जो हमें फायदा, जो प्रॉफिट हम जब भी जिस प्राइस में सेल करेंगे हमें जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे किसी काम भी आ सकते हैं कि नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होता है। इसके बाद हमारा लेसन नंबर 15 है, इंटरनल असेसमेंट में ही हम चल रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से। अब फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं उसमें तीन तरह की चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, फाइनेंसिंग डिसीजंस है और डिविडेंड डिसीजंस है। मैं तीनों आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या है कि हमें जो हमारे पास स्पेयर मनी है, जो हमारा पैसा है, वो हमें किसी नई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी दूसरी में इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट कमाना है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली क्या आता है, हमें कोई लोन लेना है, कोई कैपिटल इंक्रीज करना है, कोई कैपिटल बजटिंग करनी है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाता है। और डिविडेंड डिसीजन में हमें किस हद तक डिविडेंड इशू करना है। खैर आगे पढ़ते हैं। कहता है जी, अच्छा ये भी याद रखिएगा, जेम्स वैन हॉर्न जो है उसने ये फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में ये बात की थी, या एमसीक्यू भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग
is the allocation and reallocation of capital and resources to projects, products, assets, divisions of an organization. कि हमें किस हद तक किस किस को कितना कितना कहाँ कहाँ पैसा देना है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। फिर आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? कंसर्न डिटरमाइनिंग द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द फर्म एंड इंक्लूड्स एग्जामिनिंग वेरियस मेथड बाय व्हिच फर्म कैन रेज कैपिटल। फर्म अपना कैपिटल डेट से रेज करेगी, इक्विटी से रेज करेगी, एसेट सेल आउट करके रेज करेगी, किस तरह कंपनी अपना कैपिटल रेज करेगी। और फाइनेंसिंग डिसीजन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं। डिविडेंड डिसीजन मैंने आपको बताया कि हमें कितनी अर्निंग पे करनी है स्टेक होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को, डिविडेंड स्टेबल, अपने स्टॉक को रीपरचेज करना। ये थोड़ा सा मैं आपको जरा बता दूं कि जो नॉन फाइनेंशियल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें शायद इस बात की समझ ना आए। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉफिट आपको आ रहा है उस प्रॉफिट का पोर्शन कुछ हिस्सा अपने मालिकान में डिवाइड करना, क्योंकि कंपनी के जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो और लोग होते हैं, मालिकान और हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग और हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पैसा स्टॉक होल्डर्स में, मालिकान में, शेयर होल्डर्स में तकसीम करना है। समटाइम कंपनी अपने ही स्टॉक को रिपरचेज भी करती है कि दोबारा कंपनी खुद अपने शेयर्स को मार्केट से रिपरचेज कर लेती है। कुछ इस तरह की चीजें हैं। ठीक हो गया? ईस्टर्न को कोई भी कंफ्यूजन हो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, वो उस पर मुझसे रब्ता करके इनके बारे में डिटेल पूछ सकता है। यहाँ डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा जी। फिर इनको फर्दर चेकआउट करने के लिए हमारे पास कुछ रेशोज होती हैं। मैं इन रेशोज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उनके नाम को एक दफा पढ़ लीजिएगा, नेट से सर्च कर लीजिएगा, या मुझसे पूछना चाहें तो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। जी, आगे आ जाता है हमारे पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। Production and operation function of a business consist of all those activities that transform into इनपुट्स इनटू गुड्स, यानी रॉ मटेरियल को गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को पढ़ ले तो मेरा ख्याल है काफी हद तक हमें बातें समझ आ जाएंगी। प्रोसेस प्रोसेस डिजाइन क्या है? कंसर्न विद डिजाइन द फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, स्पेसिफिक डिसीजन इंक्लूड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, लेआउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैपेसिटी कि हम कोई कोई किस हद तक अपनी प्रोडक्ट्स को आउटपुट कितनी दे सकते हैं। इन्वेंट्री के इन्वॉल्व मैनेजिंग ऑफ लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज हम किस तरह मैनेज करेंगे। वर्क फोर्स के हमारे पास जो लेबर फोर्स है, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो किस हद तक या कितने रिक्वायर्ड हैं या कितने में जरूरत है। हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ तक किस तरह की क्वालिटी देंगे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, मॉडरेट क्वालिटी या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है कि हम compete करते हैं एज लो कॉस्ट प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हम गुड्स लो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं जिस जो कि कंपटीशन को डिस्करेज कर देता है। फिर compete एज हाई क्वालिटी प्रोवाइडर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स के साथ compete करते हैं। स्ट्रेस कस्टमर सर्विस, कस्टमर्स को ऐसे सर्विसेज जो होती हैं वो देते हैं, जैसे रिपेयरिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोवाइड रैपिड एंड फ्रीक्वेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। हम नई प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन और रैपिड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। ये इसी तरह आगे चीज़ें हैं, उनके आगे मेंशन भी है कि क्या क्या चीज़ें। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 16 या 15 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह से लेक्चर नंबर 16 में एनालिटिकल टूल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी आपको फर्दर असिस्टेंस चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।